तो चलिए गारवारे हाई टेक की बात करते हैं, देखते हैं उनकी कमाई और स्ट्रैटेजी क्या कहती है। नंबर्स पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी के रेवेन्यू और ईबिटा दोनों ही गिरे हैं। तो सवाल ये है कि परफॉर्मेंस पर इस प्रेशर की आखिर वजह क्या है। इसकी सीधी सीधी वजह है यूएस टैरिफ में हुई बड़ी बढ़ोतरी। और ये कोई छोटा मोटा हाइक नहीं है, टैरिफ सीधा 50% तक बढ़ गया है। इसका असर अलग अलग प्रोडक्ट्स पर पड़ा है, खासकर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म यानी पीपीएफ सेगमेंट पर। मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि सबसे ज्यादा असर पीपीएफ पर हुआ क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा है। तो इससे निपटने के लिए कंपनी ने एक क्लियर 4 स्टेप वाला टैक्टिकल प्लान बनाया है। पहला, फोकस कस्टमर्स को बनाए रखने पर है। शॉर्ट टर्म मार्जिन से ज्यादा जरूरी रिश्ते हैं। दूसरा, कस्टमर्स अब कम इन्वेंट्री रख रहे हैं जिससे उनका खुद का रिस्क कम हो। तीसरा, गारवारे खुद इन्वेंट्री होल्ड कर रहा है और शिपमेंट तभी हो रही है जब बहुत जरूरी हो। और चौथा, नॉन यूएस मार्केट्स पर जोर दिया जा रहा है जहां करीब 20% की ग्रोथ दिखी। लेकिन कंपनी सिर्फ डिफेंसिव नहीं खेल रही, फ्यूचर के लिए कैपेसिटी और एफिशिएंसी में भी इन्वेस्ट कर रही है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब फिल्म बनाने का मेन रॉ मटेरियल अब खुद ही बनाएंगे। इस एक मूव से फ्यूचर में ईबिडिट मार्जिन 1.5 से 2% तक बढ़ने की उम्मीद है। अब जो वाकई इंटरेस्टिंग है वो है नए ग्रोथ एरियाज की तरफ कंपनी का स्ट्रेटेजिक पिवट। इसमें आर्किटेक्चरल फिल्म्स पर बड़ा फोकस है, जहां टारगेट है 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। और मैनेजमेंट का एम है कि इस एम्बिशियस टारगेट को करीब 3 साल में पूरा कर लिया जाए। इसके अलावा 2 बड़े इनिशिएटिव्स के साथ डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C पुश को भी तेज किया जा रहा है। टारगेट है कि फिस्कल ईयर 2026 के आखिर तक 300 से ज्यादा एप्लीकेशन स्टूडियोज बना लिए जाएं। तो क्रूशियल पॉइंट ये है, शॉर्ट टर्म पेन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाना। आगे बढ़ते हुए कंपनी के लिए ये कुछ की वेरिएबल्स हैं जिन पर नजर रहेगी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है, क्या गारवारे के नए ग्रोथ इंजन टैरिफ की इन मुश्किलों को पार कर पाएंगे?